हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का लेक्चर सेकंड देखेंगे, जो कि स्टूडेंट फॉर क्लास 12 स्टूडेंट के लिए है। सीबीएसई और एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम दोनों टाइप स्टूडेंट के लिए यूजफुल है। जो हमारे पास लेक्चर फर्स्ट में क्वेश्चन नहीं हो पाए थे और आपके इंपॉर्टेंट भी थे, तो उसको हम लोग आज लेक्चर सेकंड में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट अपना पहला क्वेश्चन। ये आपके सामने स्टूडेंट पहला क्वेश्चन जो कि आप देख सकते हैं 24 में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया क्या गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। एरिया ऑफ द रीजन enclosed by the ellipse this x square plus upon a square plus y upon b square is equal to 1। ये रिसेंटली में स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे हैं। सेम इसी उद्देश्य तो आप लोग 16 में 14 में 30 में पूछ रहे थे। यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सेम ही है, बट इसको उन्होंने थोड़ा लिखने का पैटर्न चेंज किया, साथ में उठा के पिछले वाला पूछ दिया। तो जो स्टूडेंट आपका एनसीईआरटी जितने चाहे सीबीएसई बोर्ड में है या फिर यूपी बोर्ड एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम में हो, दोनों में यही करते हैं लोग। ये लोग जो है स्टूडेंट आपके नियर अबाउट 80% आपके जो है क्वेश्चन ये प्रीवियस से उठाते हैं। कुछ उसमें से 2 4 6 क्वेश्चन न्यू रख देते हैं, बाकी सब प्रीवियस ईयर ही रहता है। जितने आपके पीआईक्यू हो रिसेंटली तो 21 से 25 तक सवाल भी करें, लेकिन आपका जो है रिसेंट अभी 18 है 17 है, इन सब का भी सॉल्व करें टाइम मिले तो यहाँ हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखो आपको क्या दिया गया है यहाँ पर, ये हमें इलिप्स दिया गया है। दिस इज एन इलिप्स, तो हमें गिवन दैट है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ये इलिप्स है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, और ये हॉरिजॉन्टल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप जानते हो इलिप्स के दो टाइप हम लोग बताते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमने ये आपको गिवन क्वेश्चन है, ये आपका है हॉरिजॉन्टल का है। तो कुछ आपको मान लीजिए हमने कोऑर्डिनेट बना दिया। ठीक है, अब इस पे हम लोग को इलिप्स जनरेट करते हैं। तो जहाँ x पे कितना कोऑर्डिनेट बना है, a बना है, और y पे कोऑर्डिनेट आपका b दिखाता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिखाता है ना ये। तो इलिप्स देखते हैं, अगर यहाँ पे कहीं हो तो उसी को उठा दें। ये आपका जो स्पेयर दिख रहा है, ये स्टूडेंट आपका एज इलिप्स वर्क करेगा ये। ठीक है, ये क्योंकि सर्कल नहीं आपका जो है इलिप्स है ना, इलिप्स आप जानते हो सर्कल नहीं होता है। ये जो है इसका शेप जो है आपको एक मॉडल दिखता है। तो यहाँ पे हमको क्या दिखेगा, ये स्टूडेंट जो कोऑर्डिनेट बनेगा, ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, इधर नेगेटिव ऑफ एक्स डैश हो जाएगा, इधर नेगेटिव ऑफ वाई डैश, और यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर हो जाएगा आपका ओ। तो इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ए। अब इस फिगर से अगर देखें तो एक्स पे कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, ए कट रहा है, ए कॉमा 0 का कोऑर्डिनेट। ऐसे सेम यहाँ कितना है, इसको मान लो कोई पॉइंट बी, तो इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपको माइनस ए कॉमा 0। सेम स्टूडेंट ये आपका होता है वाई एक्सिस पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो वाई पे कितना है आपका बी है, तो ये 0 कॉमा हो गया आपका बी। इसको एक बार पॉइंट मान लो सी, कोई पॉइंट मान ले हम लोग डी, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे 0 कॉमा माइनस बी आ जाएंगे। इतना तो ये फिगर बन गया। लेकिन हमें फाइंड करनी है पूरी इस फिगर की एरिया। तो आप लोग को जो हम लोग बताते हैं कि जो ये आपका इलिप्स होता है, इसमें सिमेट्री होती है अबाउट बोथ एक्सिस। मतलब ये देखो, अगर इस एक्सिस को हम लोग बाई पार्ट से काट दें तो जो ऊपर सेम एरिया है, सेम एरिया नीचे भी है। अगर वाई की लॉन्ग काटोगे तो सेम ये एरिया और सेम एरिया दोनों इक्वल आती हैं। तो हियर आर सिमेट्री है विद रिस्पेक्ट टू बोथ एक्सिस। तो पहले मान जी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर फर्स्ट को पा जाएंगे तो चारों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास स्टूडेंट सभी की एरिया मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। अब ये एरिया कैसे मिलेगी, इसको आप लोग डिफरेंट इंटीग्रल में तो आपको स्टूडेंट लेना पड़ता है स्टेप। ठीक है, ये हमने एक स्टेप ली, तो यहाँ देखो ये सिमेट्री बोथ अकॉर्डिंग, चाहे आप लोग पैरेलल वाई ले सकते हो या एक्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमने वाई एक्सिस के पैरेलल एक स्टेप ले ली, जिसकी विड्थ कितनी होगी, ये एक्स एक्सिस दिखाएगा ना ये इसकी,
तो विड्थ हमने dx ले लिया। इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी लोगे आप लोग? ये स्टूडेंट y एक्सिस से लोगे ना, कि y पे लेंथ मेजर करोगे। तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया कितनी आएगी? फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगी a टू v लेंथ इंटू विड्थ होता है, लेंथ y है, विड्थ आपका dx है। अब यहाँ से ab की वैल्यू देखो, अगर इस स्ट्रिप को हम लोग स्टैंड करेंगे तो ये जाएगा 0 पे, इधर वाली जाएगी आपका पॉइंट a की तरफ। तो 0 से a तक हमारे पास y इंटू डी एक्स, ये हमारे पास आ गई आपकी बाउंड्री वैल्यू 0 टू a y dx। तो इससे हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो इसी क्वेश्चन से y की वैल्यू कैसे मिलेगी? इसके लिए आपको ट्रांसफर करोगे इस तरह से वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान आपका ए स्क्वायर। तो यहाँ से b कर दो मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ मिल जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट तो हम लोग क्या पाएंगे? ए स्क्वायर माइनस आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपान में ए स्क्वायर, और ये b जाएगा तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर। तो अगर y बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा? ये रूट से बाहर हो जाएंगे, मीन्स b अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगी y की वैल्यू। तो यहाँ लाके हमने रख दिया 0 टू a, b अपान ए को बाहर कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म है ना, तो अंदर बचा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, ये आप लोग जानते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म का इंटीग्रेशन है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? जब a हो, पहले वेरिएबल ने पहले कांस्टेंट हो, तो यहाँ तो b अपान ए बाहर ही रहेगा, ये सुन आता है x बाई टू इंटू में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आपका एक्स स्क्वायर आता है, और प्लस यहाँ पे क्या था? ए स्क्वायर बाई टू और इंटू स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स अपान ए, ये सबको होना चाहिए मालूम। 0 टू a आपकी लग गई लिमिट। तो अब क्या करते हो? अपर लिमिट माइनस करते हो लोअर लिमिट, b अपान ए। अब देखो अगर अपर लिमिट रखोगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर 0, मतलब पूरा टर्म ही हो गया 0। यहाँ तो ए स्क्वायर तो रखोगे नहीं, एक्स को रिप्लेस करोगे ना, तो यहाँ पावर स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा? आपका ए अपान ए हो जाएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट, तो एक्स की वैल्यू 0, मतलब पूरा फिर से मल्टीपल 0, ये माइनस यहाँ हम लोग रखेंगे तो यहाँ क्या पाएंगे स्टूडेंट? यहाँ हमको मिलेगा ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स आपका एक्स 0 हो जाएगा, 0 अपान ए, ये आपकी आ गई वैल्यू। ठीक है, इतनी वैल्यू हो जाएगी। तो b अपान ए बाहर ही रहने दो, a से ए खत्म, मतलब यहाँ कितना बचेगा 1, साइन इनवर्स 1 यहाँ पे रख लो इसको, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 कितना होता है स्टूडेंट? पाई बाई 2 आता है आपका। ठीक है, साइन इनवर्स में पाई बाई 2 और साइन 0 आपका यहाँ डिवाइड करोगे 0 पाओगे, मतलब यहाँ क्या पाओगे? साइन इनवर्स 0 पाओगे ना, साइन 0 0 होता है, तो टोटल मल्टीप्लाई आपकी 0 ही हो जाएगी। ये बात समझना, इसकी पूरी वैल्यू, ये साइन 0 वैल्यू 0, तो ए स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 तो 0 ही तो आने वाला है। तो यहाँ हमें क्या मिला? यहाँ मिला स्टूडेंट आपका पाई, इधर एक ए से ए खत्म हो जाएगा, तो पाई ए बी अपान स्टूडेंट 4, इतना स्क्वायर यूनिट आ रही है आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया। ठीक है, तो क्योंकि हमें निकालने हैं सभी क्वाड्रेंट के एरिया, तो हम लोग क्या करेंगे? इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे, हेंस एरिया ऑफ एरिया ऑफ ऑल क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 4 इंटू फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया आपकी है पाई अपान 4 ए बी, तो 4 से 4 खत्म, मतलब आपका आ जाएगा पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, ये आपका टोटल हो गया आंसर। ओके, तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, कहने कैसे हमने कहा, ये स्टूडेंट आपको इलिप्स दिया गया था, इसका स्टैंडर्ड फिगर आपका हॉरिजॉन्टली इस तरह बनता है, जहाँ पे आपने एक्स पे देखा कोऑर्डिनेट a, 0,
और y पे आपका 0,b आ रहा है। फिर आपको निकालनी थी एरिया, तो हमने पहले कोऑर्डिनेट में एक स्ट्रिप भी ले लिया y की पैरेलल। तो अब जहाँ इसकी विड्थ dx है, लेंथ आपकी y एक्सिस y हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इस विड्थ की आपकी आ गई एरिया y इंटू डी एक्स। अब हम लोग करते हैं ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए इस एक जो है स्ट्रिप को लेफ्ट हैंड लेके आते हैं, एक स्ट्रिप को राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड लाया तो मैं 0 पे जा रही थी और राइट हैंड पे पॉइंट ए पे जा रही थी, तो इसलिए 0 टू ए आपकी बाउंड्री निकल के आ गई। अब y की वैल्यू जाननी थी आपको, तो इस इक्वेशन से आपने y निकाल लिया, क्योंकि ये मिला आपको। यहाँ लाके रखे, फिर आपका एक इंटीग्रेशन बना था, इंटीग्रेशन फार्मूला लगाया आपने, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा और उसको सॉल्व किया, तो आपकी ये स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया आ गई। तो क्योंकि आपको चारों का निकालना था, इसलिए हमने चारों से मल्टीप्लाई किया, तो आपको पाई बी स्क्वायर यूनिट चारों की एरिया मिल रही है। तो आई होप कि अगर समझ में आप आए होंगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और नहीं आएगा तब भी आप लोग इसको पैक होना फिर से देखना, क्योंकि ये जो है आलबे लमसम पूछते हैं, इसको नहीं पूछते, तो जो लेक्चर फर्स्ट में कराए उसको पूछते हैं, नहीं तो जो है कुछ और भी हैं इसके क्वेश्चन, उसको ये लोग पूछते हैं। तो देखो सेम पैटर्न पे भी ये क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट इंस्क्राइब्ड बाय द कर्व। ये स्टूडेंट क्या है, किसका एक क्वेश्चन बताओ, कंफ्यूज मत होना, सर्कल नहीं है आपका, ये किसका एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपका अगेन इलिप्स ही है, जो अभी ऊपर सॉल्व किया। वहां पर क्या था, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ ए बी की वैल्यू इन्होंने 5 और 9 रख दी है बस। ये सेम दिख रहा है ना, यहाँ ए बी है, यहाँ क्या रख दिया इन्होंने, इन्होंने जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपान 5 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 कर दिया है। सेम तो है ना, तो इसको छोड़ दें कि लगा सकते हो आप लोग। चलो निकालते हैं ताकि आपको और क्लियरिफिकेशन मिल जाए कैसे क्या सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, इसका पहले तो यहाँ नोट कर लीजिए, मान लिया हमने नोट किया एक्स स्क्वायर अपान 25 और प्लस स्टूडेंट आपको वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1 आ गया। तो इसका ये भी एक हॉरिजॉन्टल होगा, क्यों, क्योंकि आपका ए स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है बी स्क्वायर से, मतलब ये 25 बड़ा है 9 से ना, जब ऐसी की निष्पत्ति तो आपका बनता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। वहां पे नहीं दिया गया था, बट हम लोग एज्यूम कर चलते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, वर्टिकल नहीं रहेगा। तो इसको फिर ड्रा करो आप, पहले तो कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। हमने यहाँ पे इसमें एक कोऑर्डिनेट उठाया, ये मान लीजिए आपका एक कोऑर्डिनेट हो गया। इस कोऑर्डिनेट पे आपको इस तरह करना है पार्टीशन कि जो ये इसका स्टूडेंट आपका इलिप्स, मतलब इसका जो सरकम क्या बोलते हैं, इसका जो लोकस बनेगा, इसका पाथ बनेगा कुछ इस तरह से बनेंगे, इस तरह से हो कि ये देखो एक्स पे कितना कोऑर्डिनेट कट रहा है 5 स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू कितना स्टूडेंट हो जाएगी, अगर इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिखे तो आपका यहाँ मिलता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए किस पे दिखाता है, आपका मेजर एक्सिस होती है, जो कि एक्स की वैल्यू एक्सिस दिखाती है। तो नहीं मालूम हो तो आप लोग जान लो, ये होता है। तो यहाँ से ए स्क्वायर ओवर 25 देखा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 प्लस माइनस 5 आएगा। तो इधर जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को नेम दे दो ए स्क्वायर, इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा 5,0। इसको कोई नेम दे दो स्टूडेंट आप लोग बी, जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5,0। और यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो बी इक्वल टू प्लस माइनस 3, मतलब इसको अगर कोई नाम दे दें सी, तो यहाँ 0,3, इसको इसमें कोई नाम दें डी, तो यहाँ हमको मिलेगा 0,-3। ये कोऑर्डिनेट बनेंगे। तो इतना बनने के बाद हमारा काम आसानी हो गया। अब हमें फिर से निकालें सारों कोऑर्डिनेट की एरिया, क्योंकि तभी तो पूरे इक्वेशन की एरिया मिलेगी। तो पहले हम लोग यहाँ निकालेंगे इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट की एरिया। यहाँ पे आपका सेंटर हो गया, ठीक है, तो यहाँ राइट कर रहे हैं एरिया ऑफ, जिसके निकालना उसके यहाँ पर नोट कर देना एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं तो कंफ्यूज होगा अगर आपका जो एग्जामिनर है। क्वाड्रेंट फर्स्ट, टी, अरे यार क्या हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट
फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका क्या हो जाएगा, एरिया ए इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग यहाँ मान लीजिए उस बार y के रेस्टोरेंट लिए थे, आप चाहते इस बार स्टूडेंट x के रेस्टोरेंट x के पहले ले सकते हैं स्टेट, तो इस बार इसी के अकॉर्डिंग कर दें। वैसे आप लोग y के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, ये 0 है इधर। ये मान लीजिए आपको समझाने के लिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जहाँ सिमेट्री हो x और y दोनों के अकॉर्डिंग, वहाँ किसी भी के एक्सिस के पहले आप ले सकते हो। मान लीजिए हमने यहाँ y पर एक्सिस पर ले लिया, तो यहाँ इस स्ट्रिप की विड्थ कितनी लेंगे, इस बार dy लेंगे, और इसकी लेंथ कितनी मानेंगे स्टूडेंट, x मानेंगे कोई। तो यहाँ हमारे पास जो एरिया आएगी लेंथ इंटू विड्थ, और ए टू बी ये बन रही है एरिया। अब ए बी की वैल्यू कैसे आएगी, इस स्ट्रिप को अगर सोचो बढ़ाओ तो ये कहाँ जाएगी, जाएगी 3 पर, तो अपर लिमिट इसकी आ गई 3, और इसको अगर बढ़ाओ नीचे तो 0 पे, तो 0 to 3x इंटू डी वाई, ये आपकी आ गई बाउंड्री। बात समझे। अगर यहाँ पर लेते y के तो ये वाली 0 पे, ये वाली जाती है 5 to, तो 0 to 5 हो जाती बस, और यहाँ जाता y इंटू डी एक्स हो जाता। तो ये इस टिप का आपका कमाल होता है। अब स्टूडेंट यहाँ से एक निकालनी है आपको x की वैल्यू, तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे मिलेगी, इसको आप लोग ट्रांसफर करो, तो यहाँ पाओ स्क्वायर अपान 25 इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 9। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस वाई स्क्वायर अपान 9। ये स्टूडेंट अगर यहाँ से निकालोगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा आपका 25, और जो कि ये इम्प्लाइज करेगा आपका एक्स स्क्वायर के। अगर यहाँ से करोगे 25 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा ना, तो कहने का मतलब हमें क्या मिला, 20x के बराबर लोगे रूट, यहाँ पे लगाओगे आप लोग रूट, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ मिलेगा ये 5 का स्क्वायर रूट है 5, स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा 3, 5/3, इस पे ले जाएगा अंडर रूट, यानी 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपको x आ रहा। तो ये आपकी x की जो है वैल्यू आ गई। ठीक है, मतलब कितना हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है स्टूडेंट 0 to 3, x है आपका 5/3, तो 5 को कर लो बाहर, अंडर रूट, देखो यहाँ कर सकते हैं 9 का क्या ले सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस स्टूडेंट वाई स्क्वायर इंटू आपका डी वाई, यहाँ से आ गया। तो ये बात समझ में आई, x की वैल्यू कैसे मिली, क्लियर है ना। तो इसका इंटीग्रेशन में बताया ही कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, अभी जस्ट सुबह बताया था, तो उसी को आप लोग कर दो यहाँ पे अप्लाई। तो एरिया हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट कितनी आ रही है, 0 to 3 5/3। ये क्या कहता है स्टूडेंट, कहता है आपका y/2, वहाँ x था तो यहाँ y/2 हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब 9 माइनस वाई स्क्वायर ही रहेगा आपका, और प्लस ए स्क्वायर मीन्स कितना 9/2 साइन इनवर्स स्टूडेंट आ जाएगा क्या, x अपान मतलब y अपान यहाँ पे आ गया 3, और लिमिट लगा दो 0 से लेकर आपको 3 तक। बात समझ गए। तो यहाँ हमारे पास 5/3। अब देखो अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो अपर लिमिट करेंगे y को चेंज करेंगे 3 से, तो 3 का स्क्वायर स्टूडेंट 9 माइनस 9 0, यहाँ 9/2 साइन इनवर्स y कितना है आपका 3 है, 3 पुट कर दो 3/3 हो गया। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि आगे कोई फंक्शन है तो लोअर लिमिट करोगे तो y रखोगे 0, पूरा 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, फिर माइनस यहाँ 9/2 साइन इनवर्स। अब स्टूडेंट यहाँ अगर कर दोगे 0, तो 0/3 कितना आता है 0 आता है, ये आपका हो गया काम खत्म इतना। ठीक है, तो यहाँ कितना मिल गया स्टूडेंट 5/3 9/2, और साइन इनवर्स कट जाएगा, साइन इनवर्स बचेगा 1, साइन इनवर्स कितना होता है π/2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको हमने बताया था। और यहाँ साइन 0 0 वैल्यू 0, तो मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट टोटल हो जाएगा 0, मीन्स अगर यहाँ हम करें मल्टीप्लाई तो 3 जा 9, तो यहाँ हमें कितना मिलेगा 5 3 जा स्टूडेंट 15 π/4
ये आपका इतना स्क्वायर यूनिट आ रहा है। बट ये आपकी कंप्लीट एरिया नहीं है, यहाँ छोड़ में जाना, नहीं तो आपको 2 नंबर ये देगा, उसके बाद काट लेगा अगर 4 नंबर का होगा तो ये। तो ये आपको स्टूडेंट निकालना है सभी क्वाड्रेंट की एरिया। तो ऑल क्वाड्रेंट की एरिया क्या हो जाएगी? एरिया ऑफ स्टूडेंट ऑल क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ऑल क्वाड्रेंट, सभी क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे? 4 से करेंगे इसे मल्टीप्लाई, तो 15 पाई अपॉन 4, 4 से 4 खत्म, यहाँ कितना मिलेगा स्टूडेंट? 15 पाई स्क्वायर यूनिट। ये आ रही है आपकी एरिया आ रही है। ओके, या फिर से रिवाइज करते हैं। ये दिया गया था एलिप्स, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको कंपेयर कराया, तो यहाँ से बताया ए की वैल्यू स्टूडेंट हमें मिल रही है 5 प्लस माइनस, और बी की वैल्यू मिली प्लस माइनस 3। तो ये हमारे पास पॉइंट जनरेट हुए -5, 5,0, 0,3, -3,0। फिर हमने निकाला एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो इस बार हमने ले लिया स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहाँ स्ट्रिप की जो विड्थ है वो dy है, लेंथ x है, इसलिए इस स्ट्रिप की स्टूडेंट आपकी एरिया हो गई x इंटू dy। तो आपने एक क्वेश्चन से निकाला x की वैल्यू, इस वैल्यू क्या मिली आपको? 5/3 √9 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे रखा आपने, तो आपने 9 को कर दिया 3 स्क्वायर कर दिया, माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। यहाँ लग गया आपका इंटीग्रेशन फार्मूला। फिर ये आपकी वैल्यू मिली, यहाँ से आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई किया के बाद, उसके बाद आपको 15 पाई/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया आ गई। तो निकालनी था आपकी सभी क्वाड्रेंट की एरिया, तो आपने 4 से मल्टीप्लाई किया 4 से यहाँ पर, इसलिए स्टूडेंट रिक्वायर्ड एरिया आपको 15 पाई स्क्वायर यूनिट आपकी आ गई। तो आई होप कि you should understood this video. Actually student, if you here pay attention, you can say that ये सुनिए, देखो आप लोग जो ये आपकी एरिया फाइंड करो, जनरल फार्मूला यहाँ देखो ए बी जनरल रखा गया है, तो देखो हमने लास्ट में कितनी मिल रही है? पाई ए इंटू बी, मतलब जो आपकी ए बी की वैल्यू आती है उसमें पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी सभी क्वाड्रेंट की एरिया आ जाएगी। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या है, ए कितना आता स्टूडेंट? ए हमारे पास मिला था 5, बी मिला था 9। तो यहाँ देखो अगर अगर स्टूडेंट हमने यही तो आया है 5 इंटू 3 कितना होता है आपका? पाई ए बी ही तो है, ए 3 है बी 5 है, 15 पाई आ रहा है। तो कहीं अगर एक नंबर पूछे तो ये आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मल्टीपल चॉइस वाले में आप जानते हो जनरल फॉर्म इस तरह एलिप्स का पाई ए बी आता है, तो वहाँ से ए की वैल्यू कुछ मिल रही हो 5 इंटू 3 या 4 कुछ भी दोनों मल्टीप्लाई करो, सभी क्वाड्रेंट की आपकी आ जाएगी एरिया। तो ये ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक तभी आती है जब पहले आप लोग इसका ओरिजिनल फॉर्म जान लो। तो फिर तो मज़े आ रहे हैं, तो मज़े आ रहे हैं आप लोग। तो जो भी नए स्टूडेंट है वो लोग सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें दोस्तों के पास। ओके स्टूडेंट, और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पर जो स्टूडेंट आपके बोर्ड के भी स्टूडेंट हैं वो लोग भी अपना डाउट पूछते हैं, आपको भी कुछ डाउट हो तो आप लोग शेयर करके पूछ सकते हो, और बोर्ड से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो इसके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि ना ही कोई इसमें बहुत कम शेयर हुआ है, बहुत कम इसके सब्सक्राइबर भी हैं, तो आप लोग बढ़ाओगे तभी बढ़ेगा, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अब स्टूडेंट ये आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है आपका कि इफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x = y² and the line x = 4 is divided into 2 equal parts by the line x = a, find the value of a। थोड़ा स्टूडेंट टेढ़ा क्वेश्चन है, 23 में पूछा गया है, लेकिन मैं इसमें करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है। देखो यहाँ पे पहले तो इफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये कर्व, इस कर्व का फिगर कैसे बनेगा? डिफरेंट नहीं करो, जब भी आओ आपको उसका फिगर जरूर मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो हमको गिवन दैट है कर्व, यहाँ कर्व हमको दिया गया स्टूडेंट आपको x = y², और यू कैन से दैट y² = x। ओके, तो स्टूडेंट इस केस में बी नो दैट, इसका जनरल फॉर्मूला जानते हो कैसे बनता है? ये होता है y² = 4ax का, y² = 4ax का। तो
जहाँ यहाँ 4a की वैल्यू 1 हो गई है, बस इतना काम है आपका। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, पहले आप लोग एक कोऑर्डिनेट लो यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट पर उसको लेते हैं, कौन तो हो रहा है, डन है। स्टूडेंट यहाँ देखो, हम लोग क्या करते हैं, क्या काम नहीं कि इसमें जो अगर इस तरह कर्व होता है, जनरल फॉर्म जो आपका ये है, इसका मतलब आपका जो कर्व है वो पैराबोला है और एक्स एक्सिस पे ओपन होगा। तो स्टूडेंट ये आपका कर्व जो ओपन होगा अप्रोक्सीमेट, अरे यार कैसे हो रहा है, चल भाई पूरा सिस्टम तो मस्त ही है। ये स्टूडेंट आपका एक उसको सेट करने पहले ये आपका कर्व है, ठीक है। किसका कर्व है स्टूडेंट, ये आपका कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का कर्व है। ये आप इधर हो गई एक्सिस हो गई, ये हो गई वाई एक्सिस, इधर एक्स डैश हो गया स्टूडेंट, ये आपका ये हो गया वाई डैश। फिगर अच्छा लग रहा है देखने में ठीक है। तो ये आपकी वाई इक्वल टू 4x एक्चुअली स्टूडेंट ऐसे कर्व बनता है जो एक्स एक्सिस ओपन होता है। अगर जैसे यहाँ आपको दे दें एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लो वाई दे दे तो इसका मतलब अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से 4ay, दिस इंटू वाई की तरफ ओपन होगा, मतलब ये फिगर कुछ ऐसा बनता है। बाकी यहाँ जरूरत तो है नहीं, तो उसकी कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब यहाँ इतना हो गया, तो हमें क्या यहाँ से देखने को मिल रहा है, ये स्टूडेंट यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ, देखो यहाँ पर एंड द लाइन इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो लाइन है इस कर्व को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपका 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसको ये 2 ये 3 ये स्टूडेंट आपका 4। मान लीजिए हमने जो है यहाँ पे पार्टीशन किया कोऑर्डिनेट का, तो इस तरह बन रहा है, यहाँ मिल जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ स्टूडेंट हो गया 4। तो एक लाइन पास हो गई किससे, ये जो लाइन पास होगी आपका x इक्वल टू 4 पॉइंट से पास होगी, मतलब यहाँ से जो है ये आपकी हो रही है लाइन पास हो रही है, सीधा आ जाओ भाई। ये स्टूडेंट आपकी क्वेश्चन हो गई किसकी, x इक्वल टू 4 की लाइन होगी। इस देखो डिवाइड करिए 2 इक्वल पार्ट में, जैसा फिगर दिख रहा है नीचे से सेम ऊपर दिख रहा है ना आपको, तो इसीलिए ये जो लाइन है आपकी इस तरह से जो है ये डिवाइड अब इक्वल दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपकी इक्वल दिख रही है, इक्वल होते हैं आप लोग जानते हैं। फिगर में फिलहाल थोड़ा ये नीचे दिख रहा है, लेकिन ये ऊपर ही रहेगा, अभी बनाने में दिक्कत हो गई थी। बाकी ये सिमेट्री रहती है कि पैराबोला में सिमेट्री मिलती है आपको एक्स के अकॉर्डिंग, जैसा होता है वाई को भी मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपकी सिमेट्री है एक्स के अकॉर्डिंग है, वाई के अकॉर्डिंग नहीं है। तो बाय द लाइन इक्वल टू ए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन इक्वल टू ए, मतलब कि at the line is equal to 4 is divided into 2 equal parts by the line curve this, and the line is equal to 4 is divided into 2 equal parts by the line is equal to a, find the area। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक और लाइन जनरेट हो रही है, ए की वैल्यू कोई नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक जनरल पॉइंट हमने कोई ले लिया यहाँ पर, वो जो है ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे सिर्फ लाइन पास करा रहे हैं, ऐसे जनरली लाइन है कोई, ये कोई जरूरी नहीं कि ये 2 से ही पास हो, कहीं से पास कराओ इसको, ओके। ये स्टूडेंट कोई हो गई x इक्वल टू ए की लाइन हो गई, अभी ए में फिक्स नहीं है तो 2 3 4 क्या होगा मालूम नहीं है। तो यहाँ से क्या कह रहे हैं कि आपकी जो ये लाइन है क्या कह रहे हैं कि at the line is equal to 4 is divided into 2 equal parts by the line is equal to a, find the value of a। मतलब स्टूडेंट जो ये फिगर पूरा अगर आपको यहाँ जनरेट करेंगे बार, ये जो पूरा था आपकी फिगर, ये इतना जो कर्व है, ये इस कर्व को जो ये लाइन है आपने ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है,
तो ए की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए जो आपकी ये पूरी एरिया बनी वो 2 इक्वल पार्ट में बँट जाए। समझ गए क्वेश्चन को? इस तरह से ये आपको कहा जा रहा है। तो ए की वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ देखिए बोला गया है कि जो इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये बताओ जो जितनी एरिया अगर इतनी एरिया हम लोग निकाल लें और इतनी एरिया निकाल लें, तो दोनों एरिया तो इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ बोला गया है। तो स्टूडेंट यहाँ हम लोग इसी का यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो एरिया है वो तो इक्वल है, तो ए की वैल्यू हमें तभी मिलेगी यहाँ से। ठीक है? तो ये दोनों एरिया आपकी इक्वल बोला गया है, तो ए की वैल्यू निकालनी है। देखो ये फिर कैसे मिलता है आपको? पूरा फिगर ही गायब कर दिया। अरे यार, सब गायब हो रहा है। क्या कर दिया मैंने? और छोटा करें, तेज भर का बॉल होता है इसमें। डन, कुछ काम हो गया ना? ये स्टूडेंट हो गया। तो अब समझ रहे हैं आप लोग? अब इसका कुछ नेमिंग दे देते हैं। मान लीजिए सेंटर हो गया, इसकी वैल्यू ए हो गई, ये बी हो गई, ये स्टूडेंट कोई पॉइंट आपका सी हो जाए, ये कोई पॉइंट आपका डी हो जाए। ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दोनों एरिया को दिखाना है इक्वल। दोनों एरिया इक्वल कैसे मिलेंगी आपकी? ये स्टूडेंट तभी मिलेगी, ये अकॉर्डिंग टू, यहाँ हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं बस। यहाँ क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी इज इक्वल टू स्टूडेंट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की। ओके, मतलब ये पूरी एरिया इस पूरे एरिया की इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब इसकी एरिया कैसे मिलेगी? इसके लिए आपको लेना पड़ेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कब? जब आप लोग हर चीज समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे इसमें सिमेट्री है, तो यहाँ पे हमने एक पैरेलल स्ट्रिप ले ली स्टूडेंट वाई एक्स के पैरेलल, जहाँ इसकी हम लोग विड्थ डी एक्स बोल दे रहे हैं, लेंथ है आपकी हो गई वाई, तो ये ट्वाइस है, तो इसकी एरिया हो जाएगी ट्वाइस, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको अगर स्पेंड करोगे तो यहाँ पाओगे 0 तक, और स्टूडेंट ये वाली कहाँ जाएगी? ए तक जाएगी, तो 0 टू ए ये बाउंड्री हो गई आपकी, और इस स्ट्रिप की एरिया हो जाएगी वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू, इस पूरे फिगर की एरिया कैसे मिलेगी? यहाँ फिर से स्टूडेंट करते हैं, यहाँ सेम हम लोग फिर से एक स्ट्रिप ले लिया पैरेलल, जहाँ इसकी विड्थ है डी एक्स, लेंथ है अगेन है, हाइट जो है वाई है। तो यहाँ इसको स्पेंड करोगे तो लोअर लिमिट इसकी ए पे जाएगी, और अपर लिमिट कहाँ जाएगी स्टूडेंट? 4 पे जाएगी, तो ए टू 4 बन गया। और स्ट्रिप की एरिया कितनी हो जाएगी? लेंथ इंटू विड्थ, तो वाई इंटू डी एक्स। ठीक है? ओके, तो अब लोग बताओ, यहाँ से जो आपको कर्व दिया गया था, यहाँ से क्या निकालनी है आपको? y की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट यहाँ से y बराबर कितना जाएगा आपका? y इक्वल टू आ जाएगा रूट एक्स। तो यहाँ पुट करो आप लोग, यहाँ पाओगे 2 इंटू 0 टू a रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू 4 रूट एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन, रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? एक्स की पावर, इसको ले सकते हो 1/2 ना, तो क्या लगाओगे? एक्स की पावर नहीं लगाओ ना, जो कि होता है आपका स्टूडेंट क्या? एक्स पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो इसी को हमें यूज करना है यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस ये 1 क्या लिखा? एक्स पावर 1/2 ले सकते हैं ना, तो यानी यहाँ 1/2 हो गया, और बाहर स्टूडेंट 2 है, यहाँ हमको लिमिट 0 टू a अप्लाई करनी है। यहाँ हो जाएगा आपका क्या? यहाँ भी स्टूडेंट सिमेट्री है, तो यहाँ भी आपकी 2 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ भी 2 ही रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा, स्टूडेंट यहाँ भी 2 आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा? एक्स की पावर एक्स 1/2 प्लस 1 ही होगा, तो इसको ऐड कर लें सेम, मीन्स 3/2, और यहाँ स्टूडेंट अगेन 3/2, तो 2 टू 4, इस 2 से 2 खत्म ना, तो यहाँ अपर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ मिलेगा हमें स्टूडेंट a की पावर 3/2, उसको जोड़ोगे 3/2, 2 चला जाएगा ऊपर, 2/3 हो गया,
और यहाँ पर अपर लिमिट पुट करो, ये 2/3 बाहर कर लो, इसमें जो लिमिट भी लगानी है तो 0 to a, यहाँ क्या हो गया x की पावर 3/2, ये लिमिट 2 to 4, 2 यहाँ क्या है, यहाँ तो a है आपका। देखो स्टूडेंट लोअर लिमिट क्या है, a है आपका, तो यहाँ हो गया a, यहाँ हो गया a, मीन्स यहाँ अगर 2/3 2/3 खत्म, मतलब यहाँ में क्या मिलेगा, यहाँ अगर पुट करें स्टूडेंट अपर लिमिट पुट करें तो क्या पाएंगे, यहाँ गलती करती है, अभी एक स्टेप और रख देते तो काम बन जाता है ज़्यादा सही। यहाँ पे स्टूडेंट एक्स रहने दो, तो यहाँ a पुट करोगे तो a की पावर 3/2, और जहाँ x की 0 कर दोगे, 0 कोई पावर करो सब 0 ही होने वाला है। तो यहाँ करोगे x स्टूडेंट 4 की पावर 3/2 अपर, माइनस लो लिमिट करोगे तो a की पावर हो जाएगी आपकी 3/2। देख पा रहे हैं आप लोग, तो इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, मतलब 2 a की पावर 3/2 सेम है, जुट जाएगा। यहाँ से लोग क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 2 की पावर 4 और होल पावर आपके 3/2, पावर मल्टीप्लाई 2 खत्म, मतलब 2 की पावर 3 बच रहा है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर 3 मीन्स 8। तो यहाँ हम लोग क्या ले सकते हैं, 2a की पावर 3/2 इक्वल टू आ रहा है 8, और 2 4 जा 8, मीन्स a की पावर 3/2 इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, 4 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये पावर होगी यहाँ स्टूडेंट, ये रिवर्स हो जाएगा ना, 2/3 हो जाएगा, तो मीन्स 2/3, तो ए इक्वल टू हमें मिल रहा है। तो इसको हम लोग कुछ और सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो 4 के लिए लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और यहाँ 2/3 स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ 2 की पावर 2 जो 4, यानी 4/3। तो कहने का मतलब स्टूडेंट आपको कितना आ रहा है, ए इक्वल टू आ रहा है आपको 2 की पावर 4/3। ये आपकी करेक्ट आंसर वैल्यू आ रही है, इट इज योर आंसर। वीडियो तो फिलहाल बड़ी हो गई, लेकिन फिर से एक बार बता रहा हूँ, रिवाइज करना भी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन ये। स्टूडेंट आपको बोला गया कि एक आपका कर्व है y इक्वल टू x का, जहाँ पे एक लाइन इक्वल टू 4 की है, एक कोई अदर लाइन है जो कि इस पूरे एरिया को 2 पार्ट में कर रही है डिवाइड। तो हमें ये जानना था, तो यहाँ और बोले कि दोनों एरिया इक्वल है, तो हमने वही किया, यहाँ पे एरिया को दोनों इक्वल कर दिया। अब जैसे स्टूडेंट हमने एरिया को इक्वल किया तो हमें पूरी एरिया चाहिए थी, तो हमने यहाँ पे लगाया डिफरेंट निकल, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिप ले लिया पैरेलल टू एक्सिस, तो जहाँ पे इसकी विड्थ dx है, लेंथ है y, तो y इंटू dx हो गया। इसकी निकालनी थी बाउंड्री हमने एक्सटेंड किया स्प्लिट को, तो हमारे 0 to a मिला। और सेम कंडीशन यहाँ पे ली, पैरेलल टू y एक्सिस स्ट्रिप, स्टूडेंट इसको एक्सपेंड किया तो ये जा रही है a पे इसकी लोअर लिमिट, और ये जा रही है 4 पे, a to 4 लग गया, और सेम सिमेट्री है तो इसलिए 2 से यहाँ हो गई मल्टीप्लाई। फिर आपने y वैल्यू निकाली, रूट x मिला, आपने सॉल्व किया, इसको अपर लिमिट में लोअर लिमिट किया, यहाँ स्टूडेंट सॉल्व करते करते आपको a की वैल्यू आ गई 2 की पावर 4/3। तो आई होप कि ये समझ में हो गए, और सारे क्वेश्चन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, जब भी टाइम ले आप इसको रिवाइज करते रहें, वीडियो को डाउनलोड कर लें, आपके लिए हेल्प रहेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। और अभी यहाँ ध्यान देना, इसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको लेक्चर 3 में लेकर आएंगे हम।